LIC आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। LIC का स्टॉक आज क्रूशल इसीलिए है क्योंकि हर पैरामीटर पर बारिंग इनके वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस और VNB मार्जिन्स नंबर्स अच्छे रहे थे। तो आगे कंपनी की क्या तैयारी है, किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, कंपनी के CEO और MD सिद्धार्थ मोहंती से एक्सक्लूसिव बात की हमारे सहयोगी यश जैन ने। देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC ने अपने पहले तिमाही के नतीजे कल प्रस्तुत किए। इन नतीजों पे हमारे साथ बात करने के लिए कंपनी के चेयरपर्सन सिद्धार्थ मोहंती जी जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमें आज समय देने के लिए, इस इंटरैक्शन के लिए। मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा जो हमने लास्ट हमारा जो इंटरव्यू हुआ था वहां पे हमने उस पर बात छोड़ी थी, वो की है आपका गाइडेंस। आपने टोटल एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट का गाइडेंस दिया है 15% का ग्रोथ FY25 के लिए। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का गाइडेंस लिया है 18% ग्रोथ FY25 के लिए, और फाइनली मार्जिन का गाइडेंस आपने 19 से 20% का दिया है FY25 के लिए। अगर मैं तीनों को साथ में ला सकूं, इन तीनों पॉइंट पे FY25 का जो गाइडेंस है, अभी हमारा पहला क्वार्टर खत्म हो चुका है, आप कंटिन्यू करेंगे और आप कॉन्फिडेंट है कि इन तीनों पॉइंट्स पे आप अपना गाइडेंस अचीव कर पाएंगे? देखिए, जो कमिटमेंट हमने किया था, जो 3 मुद्दे पर आपने बात रखी, जो कि है AP ग्रोथ रेट, हमने 15% का जो है कमिटमेंट किया था। अभी देखिए, पहले तिमाही जो है Q1 में हमारा 21% से ज्यादा ग्रोथ हुआ है, 21.38 ग्रोथ हुआ है, जो कि 15% के तुलना में ज्यादा किया है। और जो मार्जिन का है, मार्जिन का जो ग्रोथ है, मार्जिन हमने पूरे साल के लिए बोला था। और आप पहले तिमाही में देखेंगे, जबकि इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर था, मार्जिन में गिरावट हुई है, हम लोग ने 20 बेसिस पॉइंट्स का ग्रोथ दिखा है, जो कि 13.9% है। पिछले तुलना में पिछले साल में 13.7% था। और ये ग्रोथ रेट जो है, मेरा मानना है आने वाले जो तिमाही है, ये ग्रोथ रेट में बढ़ोतरी होगी। बरकरार तो रहेगा, लेकिन बढ़ोतरी का भी हम उम्मीद रखते हैं। अच्छा, मैं VNB पे जरा सा, या वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस पे जरा सा बात करना चाहूंगा। आपने कहा था 300 बेसिस पॉइंट APE से ज्यादा ग्रोथ आएगा, वो बिल्कुल सही साबित हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में, बट एक हायर लेवल पे 21% पे APE ग्रोथ है और 24 पे VNB ग्रोथ है। मुझे आपसे ये समझना है, 18% का आपका FY25 का गाइडेंस है। 2 सवाल, सबसे पहले कि ये 300 बेसिस पॉइंट्स का जो डिफरेंट है, ये बरकरार रहेगा आगे चलते हुए भी? दूसरा, क्या VNB ग्रोथ 18% से ज्यादा की हो सकती है FY25 में? क्या आप वो सोचते हो सकती है? नहीं, मुझे लगता है आप अगर देखेंगे पहले तिमाही में हमने लगभग 23.6% हमने VNB का ग्रोथ दिखाया है। बिल्कुल। और हमने कमिटमेंट किया था जो मार्जिन का, मार्जिन अगर आप देखेंगे पिछले मार्च में 16.8% मार्जिन था, VNB मार्जिन। और इस वित्तीय वर्ष के लिए हमने बोला है कि 2 से 3% बढ़ेगा, यानी 19 से 20% के आसपास जो है हमारा VNB मार्जिन, वो लक्ष्य रखा है। अगर समझा जाए कि अगले 2 से 3 महीने में कॉम्पोजिट इंश्योरेंस आता है जो आपको अलाउ करेगा हेल्थ इंश्योरेंस में जाने के लिए, तो क्या ये वित्तीय वर्ष FY25 में आप ये एक्विजिशन जो है इसका अनाउंसमेंट और कमेंसमेंट कर पाओगे? देखिए, हम लोग पहले भी बताया है कि हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में LIC आएगी, और उसके लिए हम लोग जो भी हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि कोई स्टैंड एलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है उसमें एक स्टेक खरीदा जाए। चालू वित्तीय वर्ष में मुझे लगता है कि उसको हम लोग जो है पूरा होगा जो एक्विजिशन। ओके, एक ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, IDBI बैंक के डाइवेस्टमेंट के लिए ऑफ कोर्स RBI का फिट एंड प्रॉपर स्टेटस हमने आते हुए देखा पिछले हफ्ते। आप भी अपना कुछ हिस्सा इसमें डाइवेस्ट करेंगे, LIC का हिस्सा जो IDBI बैंक में है। मुझे ये समझना है आप कितना हिस्सा डाइवेस्ट करने के लिए फर्स्ट ट्रांच में रेडी रहेंगे? दूसरा सवाल ये है कि ये हिस्सा डाइवेस्ट करने से आपका बैंक एश्योरेंस जो पार्टनरशिप है IDBI बैंक के साथ, क्या वो भी चला जाएगा? और फाइनली तीसरा सवाल इसी के संदर्भ में ये है कि आगे चलकर आप कितना स्टेक होल्ड करना चाहेंगे जिससे आप डाइवेस्ट नहीं करना चाहते?
नहीं, आईडीबीआई बैंक का जहां तक विनिवेश का सवाल है वो सरकार निर्णय लेगी। लेकिन जहां तक एलआईसी का सवाल है, क्योंकि आईडीबीआई बैंक एश्योरेंस का सबसे बड़ा पार्टनर है, एलआईसी का सबसे ज्यादा बिजनेस Yes. बैंक एश्योरेंस का। Yes. तो हम लोग वहां जो है हमारा इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उतना रहेगा कि जितने के लिए बैंक एश्योरेंस का हमारा काम चले। ओके। तो इसीलिए हमारा भी डाइवेस्टमेंट होगा हमारा शेयर में, लेकिन उतना रहेगा, हम लोग बैंक एश्योरेंस के लिए काम कर रहे हैं और अच्छा स्टेक रहेगा। कुछ नंबर है यहाँ पे? नंबर वो वर्कआउट होगा जब सही समय पर हम बताएंगे वो। अच्छा, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। सीएनबीसी आवाज से बात करने Thank के you. लिए, और बेस्ट ऑफ लक आपके सारे प्लान्स FY25 के लिए। थैंक यू Thank वेरी you. मच। थैंक तो ये LIC चेयरपर्सन से खास बातचीत। आईडीबीआई में एक सब्सटेंशियल चंक होल्ड करेंगे, हालांकि विनिवेश का निर्णय सरकार लेगी, और हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार में उतरना ये एक शायद ट्रिगर रहेगा LIC के लिए। धर्मेश, आप LIC को एज ऑफ नाउ, मतलब ये लेट पार्टिसिपेट किया है इसने इंश्योरेंस स्टॉक्स के आई थिंक कैटेगरी में। हालांकि इस IPO से सबको बहुत, अगर आप देखें, महत्वाकांक्षाएं थी, बट लेट पार्टिसिपेट किया इसने तेजी में। आपका व्यू 1140 पे धर्मेश, LIC पे इस पर? देखिए वीरू, मतलब पहले भी शायद आपके चैनल पर भी एक दो बार मैंने बताया था कि इस पे हम लोगों ने एक फंडामेंटल 3 से 4 साल के पर्सपेक्टिव से बाई करने की सलाह दी थी। 980 के आसपास जो भी ट्रेड हो रहा था, 1010 से 980 के बीच में, तो काफी स्ट्रांगली रिकमेंड किया था। और मेरा यह मानना है कि ये डबलर है सर, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर इतनी बड़ी कंपनी है, 66% ऑफ द इंटायर बिजनेस ये होल्ड करती है, आज भी वो मेंटेन कर रही है उस रन रेट को, तो यहाँ पर प्राइवेट पेयर से अगर आप उसको कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सब लोग इसी रेट पर ग्रो कर रहे हैं, बट उनको वैल्यूएशन मल्टीपल 4 या 5 गुना ज्यादा मिलता है LIC से। 60% से ऊपर का ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है, जबकि एनी प्राइवेट प्लेयर को आप देख लो लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में, वो 10-12% के रिटर्न ऑन इक्विटी पर घूम रहे हैं। और प्लस ये कंपोजिट लाइसेंस आ जाएगा तो एक इनकी रीच के हिसाब से वो एक स्ट्रेट अवे काफी बड़ा हैंडशॉट लगेगा इनको। तो इससे पोर्टफोलियो में लगना चाहिए। 1140 हो या 1240 हो, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसको हर गिरावट में खरीदते रहे, नहीं तो SIP मेथड पे इसको बाई करें 1 साल के लिए। मेरा ये मानना है कि 3 साल के लिए अगर आप होल्ड करके बैठते हैं तो 2000 प्लस का इसमें टारगेट प्राइस पक्का मिलेगा। डीप वैल्यू इस कंपनी में। LIC करीब 1140 पे। मुझे याद है आपने काफ़ी पहले भी कमेंट किया है इस स्टॉक पे, LIC पे 1139 पे आपका पसंदीदा स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक इस वक्त। मीनवाइल